तो आज की क्लास में हम देखेंगे संधि, ठीक है। अब आप लोग एक बार पूरे ध्यानपूर्वक इस चीज को देखिएगा, समझिएगा, जहां डाउट हो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक। तो चलिए संधि, संधि सबसे पहले किसे कहते हैं ये बताइए। संधि किसे कहते हैं ये देखिए, मजे से देखना है। ज्वाइनिंग, इसका इंग्लिश होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे भारत सरकार आपको क्या देगी? ज्वाइनिंग लेटर देगी, मतलब भारत सरकार आपको क्या करेगी? अपने पास जोड़ेगी, ठीक है, जोड़ेगी। अभी आप अपने घर पे हैं, फिर भारत सरकार के आप एक पदाधिकारी या अधिकारी जो भी बोलिए हो जाएंगे। तो ज्वाइनिंग यानी संधि, दो वर्णों के मेल से, वर्ण आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, आपको भली भांति पता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। यदि दो वर्णों को मिलाएंगे तो कोई ना कोई विकार यानी परिवर्तन होगा, उसी को कहते हैं संधि, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता या जोड़ना। छोटे छोटे एग्जाम्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पुलिस, जैसे पुलिस वाले एग्जाम से पूछ देंगे कि मेल या संधि का क्या अर्थ है, शाब्दिक, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे दो वर्णों का मेल होता है, कैसे विकार होता है, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना है, इसको समझ लेना है एक बार आपको समझ में आएगा तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है हिम जोड़ आलय। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले इसी को दिखा देते हैं। अब हिम जोड़ आलय में क्या किया गया है देखिएगा, हिम प्लस आलय, यही ना। सबसे पहले तो ये कहिए कि विच्छेद होता कैसे है, संधि विच्छेद होता कैसे है। इनका लाइव वाले का रुक गया, एक सेकंड उनको आने दीजिए ना, इनका रुक गया। दो शब्दों को, शब्द को नहीं जोड़ेंगे, शब्द को नहीं जोड़ेंगे, शब्द को जोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दो वर्णों को जिसका सकारात्मक अर्थ हो। चलिए होते रहेंगे वो। देखिए हिम जोड़ाले में ध्यान दीजिएगा। अब इस म में और इस आ, ध्यान दीजिए, आ होता है या अ के बाद आकार होगा। कभी कभी बड़े पढ़े हैं ना, आकार, आकार नहीं होता, डायरेक्ट आ होता है, मतलब अ के बाद आकार आपको नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली वो होता है, एक वर्ड ही है आ, एक वर्ड ही है। इनका स्ट्रीमिंग क्यों रुक गया? क्लास चल रही कि नहीं? नेटवर्क इशू थोड़ा सा हो गया है, 1 मिनट रुकिए, कनेक्ट करता हूं मैं। क्यों ऐसे हो रहा है? इनको रोक देता हूं 1 मिनट, फिर से देख। आज हम पढ़ेंगे संधि, शुरू से बताता हूं। संधि, संधि को बोलते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे भारत सरकार आपको बुलाती है ना, ज्वाइनिंग देती है, यानी भारत सरकार के मंत्रालय में आप जुड़ते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों, शब्द मत भूलिएगा, वर्ण और शब्द में अंतर है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यहां पे मैंने क्या बोला? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता या जोड़ना, ठीक। जैसे यहां लिखा गया है हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, इसको मैं दिखाता हूं, फटाफट देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। कैसे हिम जोड़ आलय हिमालय हुआ? हिम जोड़ आलय, ठीक है। इस म में दो वर्ण छिपे हैं। अगर मैं बात करूं वर्ण की तो दो वर्ण, एक तो स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कैसा छिपा है? देखिए इस म में आप क्या निकाल सकते हैं? अ, तो इस अ को निकाल दिए, प्लस अ आकार नहीं होता है, आपने पढ़ा है वर्ण कितने, स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11, अ, आ, हर सही, दीर्घई, ऐसे करके। तो यहां पे क्या निकालिएगा डायरेक्टली आप? आ। बचा क्या? इसके नीचे बचा क्या? तो हिम बचा, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये म हलंत है। हलंत मतलब होता है वो वर्ड, यानी ये वो अक्षर आधा हो गया, वो अक्षर आधा हो गया, यानी ये वर्ण आधा है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं अभी, ऐसे ये कहिए या ये कहिए, बात बराबर है, लेकिन शुद्ध ये माना जाता है, ये वाला, ये शुद्ध नहीं माना जाएगा अभी फिलहाल। यहाँ पे, यहाँ क्या बचा, आ निकाल दिया आपने, बचा क्या, यहाँ आ निकाल दिया, तो क्या बचेगा, लय बचेगा ना। अब ये क्या बन गया, अ और आ को मिलाएंगे तो बनता है आ। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, अभी धीरे धीरे पूरा संधि पढ़ते पढ़ते आपको याद हो भी जाएगा, ठीक। अ और आ को मिलाएंगे यानी संधि करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ बनता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5। ये आप सभी मैथमेटिक्स में जानते हैं, पढ़े हैं, आपको पता है। उसी तरह एक नियम यहाँ है, अ और आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आ बीच में रखेंगे क्योंकि संधि कर लिए ना। एक बार फिर से देखिएगा, इस हिम में अ निकाले तो ये हिम बचा, इस आलय में आ निकाल दिए तो लय बचा, इस अ और इस आ को मिलाएंगे तो आ बन गया, बन गया। अब हिम और लय को, ये बीच में जो संधि हुआ ये आ यहां पे रख दीजिए और इन सभी को जोड़ दीजिए। अब कहिएगा सर ऐसे लिख दिया आप, तो ये दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब इसको ठीक कर देते हैं हम। जब भी, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हलंत कहीं लगा हो, उस हलंत को अगर हटाना हो तो अ ले आइए, ऑटोमेटिकली हलंत हट जाएगा। अगर मैं इस अ को इसके जगह पुट कर दूं, इस अ को इसके जगह पुट कर दूं, मैंने क्या कहा, अगर हलंत हटाने हैं कहीं भी, ऐसा नहीं कि संधि में, कहीं भी हलंत हटाने हैं, आप अ की ध्वनि उसमें ऐड कर दीजिए, हलंत अपने आप हट जाएगा, यानी वो वर्ण कंप्लीट हो जाएगा। इस अ को मिटा देता हूं मैं, मिटा दूं। हलंत को मिटाने के लिए क्या करना होगा, अ को हटाना होगा। अ हटाया, ये तो पूरा हट गया मतलब ये टेक्निकली हट गया। वैसे ही म हलंत आ, यही था ना। तो इस अ को हटाया, इसको मिटाया, तो क्या बन गया, हिमालय बच गया, बचा हिमालय। यही है संधि, और कुछ नहीं है। अभी आगे बहुत सारा दिखाऊंगा मैं, वो बन जाएगा आपका। चलिए, समझ में आया, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, आगे भी और बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, मैं समझाते चला जाऊंगा, ठीक है। स्वर वर्ण, अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं ये आपको संधि में नहीं, वर्ण में भी मैंने बता रखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर वर्ण कितने हैं, 11 यहाँ लिखे हुए हैं, इसी पे आपका काम चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अगर मैं पूछूं कि स्वर संधि के कितने भेद, व्यंजन संधि के कितने भेद, 3, कौन कौन, व्यंजन के कितने भेद और विसर्ग के कितने भेद। स्वर संधि के ही भेद होंगे, व्यंजन के भेद मत कीजिएगा और विसर्ग के भेद मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जबरदस्ती भेद मत लाइए कहीं से, नहीं तो फिर दिक्कत आप ही को होगा, है ना। संधि के भेद, 3 प्रकार के संधि होते हैं, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि संधि के कितने भेद, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब एक एक कर हम समझते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, ध्यान दीजिएगा, स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा, व्यंजन का मत कर दीजिएगा। जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए एग्जाम्पल समझाया हुआ है, अ और अ दोनों स्वर हैं, मिलके क्या बनेगा, आ और ई, बड़ी ई क्या बनेगा, ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और यहां पे बता देता हूं पहले आपको, ताकि आपको बहुत सहूलियत हो। देखिए ये अ है, ठीक, ये आ है, आ को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। इस वाले को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इस वाले को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इस वाले को लिखेंगे ऐसे, इस वाले को लिखेंगे ऐसे। ये आपको संधि में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है आप देख लीजिएगा एक बार, बाकी पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये वाला आया तो एक बार ऊपर, ये वाला आया तो 2 बार ऊपर, ठीक है। ये बहुत अच्छा से याद, मतलब ध्यान में रख लेना है। ओ आया तो ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक। और ओ आया तो 2 बार ऊपर, 1 बार नीचे। ये एक बार अच्छे से देख लीजिए, यही है संधि। संधि में आपको इन सब का यूज बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैंने ये चीजें बता दी आपको। अब देखिएगा, क्लियर है। चलिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, सूर्य और अस्त को मिलाएंगे तो सूर्यास्त बनेगा। अब दिखा देते हैं आपको कैसे बनेगा, एक दो एग्जांपल में दिखा देता हूँ, बाकी तो आप अपने से कर लेंगे। सूर्य और अस्त को मिलाएंगे तो कैसे बन जाता है, देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, सूर्य और अस्त को एक दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे यर जो रेफ है, रेफ चुपचाप छोड़ देना है। यहाँ से मैंने निकाला अ, क्या निकाला, क्या निकाला इसमें, अ। यहाँ से क्या निकाला, अ जोड़ अ बराबर क्या होता है, अ जोड़ अ बराबर क्या होगा, आ। यहाँ क्या बचा, सूर्य लिखे हलंत लगा दिए, यही बचेगा ना। और यहाँ क्या बचा, अस्त बच गया, सत्ता संयुक्त, तो सत्ता संयुक्त तो लिख दिया मैंने। अब ये जो संधि जो है, ये जो संधि है यहाँ पे आ, संधि किया दो वर्णों का, यानी यहाँ से अ निकाला, यहाँ से अ निकाला, दोनों को मिलाया आ बना। अब यहाँ आ आपको रखना है, चुपचाप ये आकार रखिए, ओहो सता, चुपचाप यहाँ आकार रखिए, ऐसे जोड़ दीजिए। ये अ, ये वाला मैंने ये वाला रख दिया, और अ को क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे ये मिटाना है, तो चुपचाप ये वाला हटा दीजिए। क्या बन गया, सूर्यास्त, मतलब पूरा जुड़ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, सूर्यास्त। उसी तरह रमा जोड़ इस रमेश, आ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ आ बराबर आ। अभी पूरा डिटेल में आगे देखिएगा, पहले आप इतना तक समझ में आ गया कैसे संधि होता है, वो आपको दिखा दिया मैंने। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। एक बार फिर से, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद किसके होते हैं, संधि के। अब एक एक कर हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, अच्छा दीर्घ मतलब क्या होगा, बड़ा, और वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ा लेना, वृद्धि मतलब बढ़ा लेना, गुण मतलब कोई ना कोई इसमें क्वालिटी होगा। चलिए दीर्घ संधि समझिए। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व स्वर कितने हैं बताइए, ह्रस्व स्वर कितने हैं, मैंने यही पढ़ाया आपको, वर्णमाला भूल गए। ह्रस्व स्वर कितने हैं बताइए। स्वर के 2 भाग मुख्यतः मैंने बांटे थे, वैसे अगर देखिएगा तो 3 भाग बांट दिया था मैंने। स्वर के 3 भाग बांटा था, 3 पार्ट में बांटा था उन्हें, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, 3, कौन कौन, आ ह्रस्व स्वर होगा। चलिए ये देखिए, ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ क्रमशः अ ई उ हो तो दोनों के स्थान पर एक सवर्ण दीर्घ वर्ण होना दीर्घ संधि कहलाता है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। क्या ये बोला कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर हो या ह्रस्व स्वर के बाद कोई दीर्घ स्वर हो तब भी वो बनेगा। ह्रस्व स्वर होते हैं अ ई उ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिखाया गया एग्जाम्पल, ह्रस्व एवं दीर्घ अकार संधि। अकार मतलब होता है अ वाला आएगा इसमें, जहां भी होगा अ वाला होगा, मतलब अ वर्ण होगा। अ के बाद फिर आपका ई उ सब आएगा, बारी बारी से आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, अ और अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। एकदम सिंपल फंडा लगाना है कि अ वाले जितने भी पार्ट हैं सबको मिलाइएगा तो आ ही बनेगा। चाहे वो आ जोड़ आ मिलाइए, चाहे अ जोड़ आ मिलाइए, चाहे आ जोड़ अ मिलाइए, सबका बनेगा आ ही बनेगा। ये आपको दिमाग में बस एक बार डाल देना है। मैंने क्या कहा, अ और अ को मिलाएंगे आ बनेगा, आ और अ को मिलाएंगे तब भी आ बनेगा, आ और आ को मिलाएंगे तब भी आ बनेगा, है ना, और अ और आ को मिलाएंगे तब भी आ बनेगा। अब एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ज्ञान, अब ज्ञान में पहला जो न है इसके आकार तो नहीं है, यहाँ पे तो आकार नहीं है यानी अकार है। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे ना, समझा देते हैं थोड़ा, आ रहा है समझ में। देखिए अकार का मतलब क्या होता है, अकार वाले शब्द जैसे मैं बोलूं हल, इसमें आ नहीं है। अगर मैं बोलूं राम, इसमें आ नहीं है, इस वाले में आ नहीं है। उसी तरह देखिए ज्ञान, इसमें अ है, धर्म इसमें अ है, लेकिन यहाँ पे क्या है आ, यहाँ पे क्या है आ, दिख रहा है ना, यही चीज है और कुछ नहीं है। तो ज्ञान जोड़ अभाव बराबर ज्ञानाभाव। अब ये कैसे बना ज्ञान जोड़ अभाव,
तो अ जोड़ अ बराबर क्या होगा आ, तो ज्ञानाभाव बन गया। जैसे देखिए ज्ञान जोड़ अभाव, कुछ नहीं करने, न में अ निकालिए और यहाँ से अ निकालिए। यहाँ क्या बच गया ज्ञान हलंत वाला, और वहाँ क्या बचा भाव। बीच में जो खाली जगह हुआ, बीच में जो खाली जगह बचा, अ जोड़ अ बराबर क्या होगा आ। ठीक है, तो यहाँ आ अगर जोड़िएगा आ लिख दीजिए। आ को मैंने क्या बोला था, अ हटाइए हलंत हटा दीजिए, ज्ञानाभाव बन गया, बना। चलिए वेरी गुड। उसी तरह सब है आपका ये एग्जाम्पल, धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा, परम जोड़ आत्मा परमात्मा, तथा जोड़ आदि। अब आकार वाला एक बार दिखा देता हूं, एक एग्जाम्पल आकार वाला दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तथा जोड़ अपी होगा, आकार नहीं लगेगा, आ धन आ बराबर हो जाएगा सब। अरे इसको छोड़िए, ये क्या पता नहीं है, इसको ली तथा जोड़ अपी, तथा जोड़ अपी तथापि होगा। ये गलती से यहाँ पे लिखा है इन्होंने, आदि ये गलती से लिखा है, अपी ये अपी होगा, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे अपी होगा। मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, तथा जोड़ अपी है, ये अपी, आपी नहीं है अपी है ना, तथा जोड़ अपी तथापि होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे आप आ, यहाँ पे क्या निकालेंगे अ, और आ जोड़ अ बराबर क्या होता है आ। यहाँ बच क्या गया तथ, क्योंकि आ निकाले हैं आप, आ निकालें तो तथ हलंत बचा ना, पी बचा। यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को तो क्या बनेगा आ, बीच में यहाँ आ डाल दीजिए, इस अ को यहाँ हलंत से मिटा दीजिए, तथापि बन गया, बना। चलिए वेरी गुड। उसी तरह सारे कुछ, जैसे महात्मा में देखिए आ महा, आ निकाल दिया मैंने, यहाँ पे भी आ निकाल दिया। अब बचा क्या यहाँ ये बताइए, म केवल बचेगा, मह में हलंत लगेगा। एग्जाम्पल दिखा देता हूं, महा, महा है ना, इसमें मैंने आ निकाल दिया, ठीक देखिएगा ध्यानपूर्वक, मह हलंत बचा। यही आ यहाँ जब जोड़ेंगे तो इस हलंत को अ से हटा दीजिए और आ जोड़ दीजिए, बस हो गया महा। तो यहाँ मह हलंत जोड़, यहाँ पे क्या बचेगा तमा, आ जोड़ आ बराबर क्या होता है आ। मैंने यहाँ फॉर्मूला दिखा दिया है, बाकी आपको दिमाग में ये रख लेने हैं। महा और आ जोड़ दीजिएगा तो ये वाला मिटाइए और बस महात्मा मिला दीजिए। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए। कहाँ कहाँ महा में, ऊपर वाले में, तो उससे क्या दिक्कत है। हाँ पहले से तो महा वही, तो फिर बाद में वही जोड़ रहा है। फिर से देखिए एक बार, आप नहीं समझे, ध्यान यहाँ लगाइएगा तब ना समझ में आएगा, ध्यान तो कहीं और होगा। यहाँ पे आप क्या दिख रहा है आपको, आकार है या अ है, अ है, यहाँ आकार है, तो चुपचाप आकार निकाल दिए। बचा क्या ये बताइए, म में हलंत भी तो होगा ना, चलिए म हलंत बच गया, बचा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ क्या निकालिएगा, ऑब्वियस बात है आ है तो आ ही निकालेंगे, आ जोड़ आ बराबर क्या होता है आ, ठीक। यहाँ क्या बचा तमा बचा। अब इसी को संधि करना है, मतलब जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने। इस वाले को यहाँ लाइएगा, अ लाइएगा तो ये हट जाएगा हलंत, फिर आकार ला दीजिए, अरे ये हलंत मिटा दीजिए, नहीं हुआ। महा में तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, कहाँ कर दिया हुआ है, लास्ट में तो फिर महात्मा वही तो बन जा रहा है ना सर, महात्मा लास्ट में इसी हो जा रहा है ना। तो संधि करेंगे तो महात्मा ही ना बनेगा, क्या बनाना चाह रहे हैं आप, महात्मा ही बनेगा। तो क्या बनाएंगे फिर आप सर, ये वाला आत्मा कहाँ से आएगा सर, कौन वाला आत्मा, ये वाला का जो दूसरा कार हटाया ना वो वाला करके, उसमें छिपा हुआ होता है, उसमें छिपा हुआ होता है। किसमें, ये वाला, ये वाला हटा ही दिए तो क्या बचा तमा बचा। ये वाला किस कैसे आया, आ और आ को मिलाए तो आ बना, अब यहाँ बीच में आ ले आए, अब समझ में आया, अभी भी ये समझे नहीं है। इसका आ ले लिया, दोनों का मिक्स कर दिया, छोटा आ लगे थे, बड़ा आ मिले, बड़ा ये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला चीज़ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पूछना है। अब आइए, ह्रस्व एवं दीर्घ ईकार
अ के बाद क्या आता है? ई, फिर उ आएगा। ई कार में देखिए, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा आप सभी को, तभी समझेंगे। देखिए अब क्या लिखा है? ई जोड़ ई बराबर, सब जगह बड़ी ई होगा, चाहे कैसा भी ई जोड़ लीजिए आप, छोटी छोटी, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, बड़ी बड़ी, सब जोड़िएगा, बड़ी ही आना चाहिए। ठीक, संधि में इतनी बातें तो समझ में आ गई। रवि जोड़ इंद्र, एक बार दिखा देता हूं, रविंद्र, क्या लिखा है? रवि जोड़ इंद्र। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, यहां से मैं क्या निकालूं? ई कार है, ई कार, तो ई निकाल दिया, निकाला। यहां से क्या निकालूं मैं? ई जोड़ ई बराबर बड़ी, मैंने क्या बताया था? बड़ी ई बराबर, ऐसे बताया था, यही बताया था, इसलिए मैंने बोला था कि वो चीजें याद रखिएगा, यहां काम करेंगे वो चीजें, यानी इसके बराबर ये हो, लिख सकते हैं ना हम। चलिए वेरी गुड। अब यहां क्या बचा बताइए? रव। और हलंत क्यों बचेगा? ई निकाला है मैंने, अ थोड़े निकाला है, ई निकाला है ना, रव बचा, रव। यहां क्या बचा? नंद्र नहीं, नद्रा, ये बचा। अब इसको संधि कर दीजिए। आया क्या रिजल्ट बीच में आपको जोड़ने के लिए? लेकिन ई लगाएंगे कहां? नद्रा के बाद लगाएं, इसके पहले लगाएं, कहां लगाएं? जहां पे आपने संधि करनी है। संधि आपने कहां करी है? यहां पे करी है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई शंका, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई बीमारी? बायोलॉजी में बीमारी भी ठीक करेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक आध और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे इसको देखिए, रजनीश को देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे आप? वाह वेरी गुड, बड़ी ई निकाल दिया मैंने, अरे सॉरी, बड़ी, ओहो फिर से वही लिख दिया मैंने, यहाँ बड़ी ई निकाल दिया क्योंकि ये बड़ी है, मात्रा बड़ी है। यहाँ पे क्या निकाल दिया? बड़ी, बड़ी जोड़ बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी बराबर ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए वेरी गुड। यहाँ बचा क्या? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर रजन बचा, रजन, क्योंकि बड़ी निकाल दिया तो रजन बचा। यहाँ क्या बचा? बस तालब विषय बचा। ये संधि कहाँ करनी है आपको? इन दोनों के बीच, तो जोड़िए और यहाँ पे बीच में संधि डाल दीजिए। रजनीश हो गया। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दुख? आगे बढ़े। उसी तरह सारे हैं, आपको केवल बस एक बार देखना है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, गिरीश, बहुत बार एग्जाम में ये गिरीश भैया आए हुए हैं, तो इनसे दोस्ती कर लीजिए, गिरीश भैया से। गिरी कैसा लिखाता है देख लीजिए, जोड़ ईस। एक ट्रिक बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी ईस वर्ड आएगा कभी ऐसे नहीं होगा। आप देख लीजिएगा पूरे संधि में उठा के, जब भी ईस वर्ड आएगा हमेशा ऐसे लिखा होगा। जब भी ईस, ये वाला तालब विषय और ई आएगा, जब भी आएगा, जहां भी आएगा ऐसे आएगा, कहीं भी उठा के आप देख लीजिए। जैसे देखिए ईश्वर में भी, लेकिन देखिए ईश मैंने बोला है, ईश, इंद्र, और जब भी इंद्र वाला बात आएगा तो छोटी ही होगा। जैसे इंद्र वगैरह वाला बात आएगा तो छोटी ही होगा, लेकिन जहां भी ईस दिखे ऐसे ईस, तो दीर्घी ई वाला होगा, मतलब बड़ी ई वाला। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। इसमें आए तो उसी तरह आपको याद कर लेना है, परी जोड़ इच्छा, परीक्षा, मही जोड़ इंद्र, महेंद्र, है ना, योगी जोड़ इंद्र, योगिंद्र। ठीक, एक बार आप अपने घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब भी आपको मतलब चीज़ें याद हो जाएंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी याद करते रहिएगा। अब आते हैं ह्रस्व एवं दीर्घ ऊकार संधि। ऊकार मतलब ऐसे वाला, ऐसे वाला ऊकार, और ऊकार ऐसे वाला। ऊकार कैसे होता है? ऐसे और फिर ऐसे, है ना, यही ना। चलिए दिखाते हैं इसको भी एक बार। अब देखिए, छोटी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, मतलब वही फंडा है। एक आप केवल याद रखना है, एक आपको याद करना है अ वाला, बाकी सारा फॉर्मूला उसी पे एकदम पुटअप उसी तरह से करते जाना है। बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, बस। अब देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए, इसको ले लेता हूं मैं, कोई भी, कौन सा ले लूं बताइए, आप ही लोग बताइए कौन सा लूं इसमें से? बदुत्सव, ठीक है। चलिए वधु में देखिए, यहाँ पे क्या निकालिएगा बताइए? बड़ू कैसे लिखेगा? ऐसे, यही है ना। यहाँ पे क्या निकालिएगा? छोटी ऊ। दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? वाह वेरी गुड। अब आप लोग समझदार हो गए हैं। कहीं भी कुछ भी मिलाइए, सेम अगर अक्षर है, सेम अक्षर, सेम अक्षर मतलब सेम वर्ण,
हाँ सेम रहे तब, सेम रहे तब, ये भी याद रखिएगा, सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर एक जगह अ है एक जगह ओ है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो उसका कंडीशन दूसरा है, मैं बताऊंगा आगे। यहाँ क्या बचा बताइए, यहाँ क्या बचा, वध, वाह वेरी गुड, वध। यहाँ क्या बचा, तशव। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, कहाँ लगाएंगे, अब देखिए इसको जोड़ा, बीच में तो लगा नहीं सकते हैं, किसी अक्षर के नीचे ही लगेगा, यहाँ तो कोई अक्षर है नहीं, यहाँ तो आप लगाएंगे नहीं, तो यहाँ हमने इससे तोड़ा था ना संधि, लगा दीजिए, बधुत्सव बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ, तारीफ की बात तो ये है कि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको तोड़ के दिखाइए आप, ये बस मैं समझा दे रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जिनको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा हो, दिमाग में नहीं पच रहा हो, है ना, तो उनको टेंशन भी नहीं लेना है। मैं ये चीज़ है कि आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा, है ना। उसी तरह देखिए गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश। अब देखिए गुरु ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा है या छोटा है, तो छोटे वाला होना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, सुधार लीजिएगा। बाकी भानु जोड़ उदय, अब देखिए दीर्घकार, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तब ना छोटा ऊ बनेगा, इसका एग्जाम्पल ये है। लघु जोड़ उर्मी होगा, यहाँ उर्मी, बस ये वाला उर्मी, दीर्घु वाला ऐसा वाला, ठीक है। सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी, ये भी ठीक है। वधु जोड़ उत्सव, ये भी ठीक है, वधुत्सव। भू जोड़ उत्सर्ग, भूत्सर्ग। भू जोड़ ऊर्ध्व, भूर्ध्व। अब इसको बना के दिखाता हूँ मैं, अब वधु जोड़ उर्मी, वधुर्मी, इसको फटाक से दिखाता हूँ, आप लोग फटाफट बताइएगा, आप ही लोग बताइए क्या इसको बनाऊँ। यहाँ पे क्या निकालूं, बड़े ऊ निकाल दिया, यहाँ पे क्या निकालूं, बराबर क्या बनेगा, बड़े ऊ, इसको हम ऐसे लिख दिए। बचा क्या क्या, भाव बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, धर्व। तो अब बताइए कहाँ पे लगा दूं, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए गुण संधि में आते हैं। अब ये कौन सा संधि पढ़ रहे थे अभी आप, गुड। अब गुण संधि, गुण संधि में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसका नाम ही है गुण संधि, मतलब कुछ ऐसा क्वालिटी जो और में नहीं हो, इसका नाम ही है गुण संधि। अकार या आकार के बाद, अकार मतलब अकार से अंत होने वाले शब्द, आकार मतलब आकार शुरू हो रहा, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री रहे तो अ प्लस ई बराबर ए, ये आपको याद करना है। अ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए। अ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए मतलब ये वाला। अ प्लस उ बराबर ओ मतलब ये वाला, और अ और री को मिला के अर होता है, ठीक, उसका भी दिखा देंगे अभी आपको आगे। इसी को गुण संधि कहते हैं। क्या, एक बार फिर से, अकार या आकार के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री रहे तो अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, औ बोलते हैं ना, ओ औ, अ जोड़ री अर होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, हंसी आ रहा है, कल मैं मज़ा चखाऊंगा, अगर कल टेस्ट खराब गया ना और टेस्ट मतलब गड़बड़ किया ना, तो कल मैं यहाँ मज़ा चखाऊंगा। फिर कल फिर मेरे, अभी तक तो प्यार देखा आपने कल मेरा डांट देखिएगा, मज़ेदार डांटता हूँ मैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो रमेश भैया बहुत इंपॉर्टेंट, महेश भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र और गणेश, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि बताइए रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत बार पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखिए अ जोड़ ई बराबर क्या होगा, ए। अ जोड़ ई बराबर, ये कैसे है, हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। अ जोड़ ई बराबर क्या होगा, ए। अ जोड़ दीर्घ ई ए, जो भी आएगा ए बना दीजिए। आ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ई बराबर ए, सब ए ही होगा। जैसे मैं ये रमेश वाला दिखा देता हूं, रमा में क्या है, क्या निकालेंगे यहाँ से, आ निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, दीर्घ ई। 1 सेकेंड, कमेंट इसमें नहीं आ रहा है, इस वाले में फ़ोन में।
इस वाले फ़ोन में नहीं आ रहे थे। कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, फिर रुक जाइए। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए, रमा में क्या निकाला मैंने? आ। इसमें क्या निकाला? ई। आ और ई को मिलाएंगे तो क्या आएगा? ए। ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप? ये लिख सकते हैं। यहां क्या बचा? रम हलंत बचेगा ना, क्योंकि आ निकाला आपने। यहां क्या बचेगा? श। अब एक सवाल ये उठता है कि आपको जोड़ना क्या है? ऊपर वाला। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। मैंने क्या निकाला? रमा में आ निकाला तो क्या बचा? रम हलंत। यहां ई निकाला तो क्या बचा? तालव्य विष। इस आ और ई, बड़ी ई को मिला के क्या बनेगा? ए। ए बराबर ऐसा वाला। जब भी संधि के ऊपर कोई चीज लाएंगे आप, जैसे संधि कहीं भी हो, मान लिया एक संधि नीचे लिखा हुआ है, कुछ भी दौ लिखा हुआ है, जैसे ही इसमें कोई भी चीज ऊपर लाएंगे, नीचे वाला ये हलंत ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसी को बोलते हैं गुण संधि। मैंने बोला ना कि इसका कोई क्वालिटी या खासियत होगा। जैसे ही ये एक आर ऊपर यहां, अब देखिए दोनों में संधि यहां करेंगे तो बीच में तो मिलाएंगे नहीं, इस पे जैसे ही लाएंगे ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। इसी को बोलते हैं गुण संधि। एक यहां पे दिखा देता हूं मैं, कोई और एक एग्जांपल चुन लीजिए। जैसे सुरेंद्र, सूर्य जोड़ेंद्र है ना, यहां पे दिखा देता हूं। यहां क्या निकालेंगे? बचा क्या? बचा क्या नीचे? सुर। यही बचा ना, हलंत लाएंगे? नहीं, हाँ लग जाएगा। लग जाएगा। चलिए यहां से क्या निकाला? अ जोड़ ई बराबर ए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। बचा क्या? नद्रा। दोनों को संधि कर दीजिए। संधि करके इसको लाइए। इसको कहां लाइएगा? और ये ऑटोमेटिकली हटा दीजिए। सुरेंद्र बन गया। इसी को बोलते हैं गुण संधि, और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये चीज एक बार देख लेना है। महा जोड़े इंद्र महेंद्र, गण जोड़े ईश गणेश, देव जोड़े इंद्र देवेंद्र, सूर्य जोड़े इंद्र सुरेंद्र, परम जोड़े ईश्वर परमेश्वर। ओके, ये बाकी छांट के एकदम एग्जाम्पल रखे हुए हैं। आप इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा, याद नहीं अगर समझ में आएगा तो याद कर लीजिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये, टेंशन नहीं। अ या आ प्लस छोटी ही या बड़ी बराबर होता है ए। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये वाला चीज अ जोड़ उ बराबर क्या होगा, एक बार देख लीजिएगा इस वाले में। सेकेंड, ठीक है, देखिए ये मैंने करा दिया है क्या? देवेंद्र, गणेश, रमेश, परमेश्वर, ये हो रखा है ना। अच्छा, यहाँ पे तो हो ही रखा है। अब इसको देखिए, यहाँ पे सुधार लीजिए। ये चीज़ यहाँ नहीं होंगी, ये चीज़ सुधार लीजिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होगा अ या आ, अ या आ प्लस, अब देखिए अ या आ प्लस यहाँ पे होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ। ये है इसका फंडा, ये वाला एक्चुअली इसका फंडा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए अ छोटा ऊ बराबर ओ बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है, अ या आ और छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाइएगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। जैसे पर जोड़ उपकार, परोपकार। अब इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, जूम आउट। हाँ, अब देखेंगे
अब देखिए अ जोड़ उ बराबर क्या बना ओ, जल जोड़ उर्मी बराबर जलोर्मी, नौ जोड़ उदा बराबर नवोदा, महा जोड़ उदय महोदय। अब इसमें पूछा जाता है देवर्षि और महर्षि, ये समझा देता हूं मैं। देवर्षि और महर्षि कैसे बनते हैं और इसका एक फंडा दिखाता हूं, आपको वैसे भी याद रखना है। देव में क्या छिपा हुआ है, देव में क्या छिपा हुआ है, देव में अ, बचा क्या, यहां पे मैं लिखता हूं बचा क्या, देव हलंत बचा। और ऋषि में क्या निकालिएगा आप, ई निकालेंगे, री निकाल दीजिए ना डायरेक्ट, तो बचेगा क्या, अ जोड़ री बराबर क्या होगा, और होगा, और हलंत होगा। ठीक है, अब यहां क्या बचा सी, और इस अर का मतलब होता है रेफ वाला चीज। ठीक है, इस अर का मतलब क्या होता है, रेफ वाला चीज। मैंने क्या बोला था एक बार फिर से याद कीजिए, जब भी आप संधि के ऊपर कुछ भी लगाएंगे तो क्या मतलब ये हलंत क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि रेफ कहाँ लगाते हैं, मैंने एक दिन बताया था पहले या दूसरे क्लास में कि रेफ लगाने का फंडा, देवर्षि लिखना है आपको, यही है ना, और मतलब देव अर्षि, इसको मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ देव और सी, यही है ना संधि आपका, यही आपने संधि किया है। इस अर को आपको रेफ में कन्वर्ट करना है, तो पहला तो ये लिखिए देव सी लिख दीजिए। अब बताइए कि रेफ वो पर लगेगा कि सी पर लगेगा, देवर्षि यहां पे लगेगा। ठीक है, मैंने बताया है ना कि देवर्षि अगर लिखना है तो चुपचाप देवर्षि ऐसा लिखिए, र के बाद वाले पे हलंत लगाइए, ये सॉरी रेफ लगाइएगा, और जैसे ही आप ये कीजिएगा रेफ ये लगाइएगा, देव वाला जो ये हलंत है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसी को बोलते हैं आपका संधि। ठीक है, देवर्षि हो गया, महाजोड़ ऋषि महर्षि हो गया, राज जोड़ ऋषि राजर्षि हो गया, महाजोड़ उष्मा महोष्मा हो गया। ये आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने हैं, याद भी कर लेने हैं, छांटे हुए यहाँ पे रखे गए एग्जाम्पल्स। अब आते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद ए या ए रहे, जब अ या आ के बाद ए या ए रहे तब दोनों का क्या होता है ए, और जब अ या आ के बाद ओ और अ रहे तब दोनों का संयोग अ बन जाता है। क्या बन जाता है, अ बन जाता है। यही है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि कहने का मतलब कि आप बढ़ गए, वृद्धि कहने का मतलब आप बढ़ गए। अभी दिखाते हैं कैसे बढ़ेंगे। आपके पास पहले थे 5 रुपए, आज हो गए आपके पास 25 रुपए, तो वृद्धि हुआ ना। अभी तक आप पढ़ रहे थे अ आ ए ओ, यहां तक पढ़े थे आप, यहीं तक पढ़े थे ना, लेकिन अब इसमें वृद्धि करना है। वृद्धि क्योंकि वृद्धि का मतलब ज्यादा ना, तो ए का होगा ए और ओ का होगा ओ, यही दोनों है वृद्धि संधि। एक चीज और, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो इसको बढ़ाइएगा, ये ना कि इसी में रह जाइएगा। तो अब देखिए वृद्धि संधि का एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, 1 जोड़ 1 बराबर 1 जोड़ 1 बराबर 2, सिंपल तो है। एक कहाँ से हो गया है ना। अ जोड़ ए बराबर क्या होगा ए, आ जोड़ ए बराबर क्या होगा ए, यहां पे लिखा हुआ है अ या आ के बाद ए रहे तब दोनों का ए होगा। ठीक, ये दोनों समझा दिए। अगर अ या आ के बाद ओ या औ रहे तब अ बनेगा, अ जोड़ ओ बराबर अ, आ जोड़ अ बराबर अ, ये दोनों भी अ होगा, या अ जोड़ अ बराबर भी अ होगा, आ जोड़ ओ बराबर भी अ होगा, दोनों एक ही बात है। या अगर हम कहें अ जोड़ ए बराबर ए, आ जोड़ ए बराबर ए जहां भी आएगा, ए जहां भी आएगा ए या ए कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया, आगे सब बड़ा आगे ही बनेगा, बस बड़ा ही, बस ये फंडा में याद रखना है कि जब भी बनेगा बड़ा ही बनेगा। देख के मत चलिएगा अब देखिए इसको भी दिखाने की जरूरत है, हो जाएगा। सर, इसको लेके मत चलिएगा, पहले पढ़े हैं ना, तब इन सब काम को पूछ लीजिए, दिक्कत है तो पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए दिक्कत है तो। महाजोड़ उत्सव महोत्सव, वेरी गुड, सही। उल्टा कराइए, कोई पूछते हैं उल्टा कराइए। आज तो साउंड की करकराहट ही नहीं कर रही है। हाँ नहीं करेगी ना, आज साउंड को मैंने बोला है कि करकराहट नहीं करने, नहीं तो आज साउंड का साउंड बना दूंगा मैं। आज साउंड करकराहट नहीं होगी, और कल आप लोग भी करकराहट मत कीजिएगा, है ना। कल आप लोग भी रेडी रहिएगा मेरे डांट खाने के लिए, अगर आपने तरीके से नहीं पढ़ा हो तो। सदा जोड़ एव, एक दिखाता हूं मैं, इसमें क्या निकाले आप, इसमें क्या निकाले, अ निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इसमें अ है, सदा में अ निकालेंगे आप, आ निकालेंगे ना, आ दिख रहा है नहीं, जो दिखेगा। अगर मैं बोलूं जल,
तब यहाँ अ निकालिए। अगर मैं बोल दूँ जला, तब यहाँ आ निकालेंगे। तो जो रहेगा वही निकालेंगे ना, अपने मन से थोड़ी निकालना है। निकालने में कंजूसी नहीं, एकदम ये जो दिख रहा है आ निकाल दिया मैंने। यहाँ क्या निकाला, ए। दोनों को जोड़िएगा क्या बनेगा, ए। यही तो है आपका वृद्धि संधि, है ना। अब देखिए दोनों को जोड़े ए बना। ए मतलब क्या लिख सकते हैं, ऐसे वाला होगा कि एक बार वाला होगा, ये वाला होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बचा बताइए। आ निकाल दिया आपने, तो यहाँ क्या बचा, सदहलन। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे और फिर यहाँ क्या बचा, क। दोनों को संधि करिए। यहाँ पे डबल बार ऊपर चढ़ाने हैं आपको। कहाँ है सदा जोड़, अच्छा एव था, सॉरी, वह था। कुछ भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, एव था। हाँ संधि है, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच समझ के संधि करना है ना, सोच समझ के संधि करनी है। अभी संधि होगी, आप सबों के टेंशन मत लीजिए, जैसे ही जॉब होगा उसके साल या 2 साल बाद संधि होगी। संधि का मतलब होता है जुड़ना। तो अभी आप फ्री हैं, फिर जुड़ जाएगा, 2 गांठें बंध जाएंगी। विच्छेद नहीं करना है तुरंत। अब यहाँ डबल बार ऊपर जब आप चढ़ाएंगे, किस पे चढ़ाएंगे, इस पे डबल बार चढ़ा दिया। यहाँ पे थोड़ा ठीक से लिख नहीं रहा है, तो नीचे ऑटोमेटिकली हट जाता है, ये याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा। सदा जोड़ एव, सदैव। उल्टा सीधा दोनों करा दें, उल्टा सीधा दोनों बताएं कैसे कराएं, कैसे पूछता है एग्जाम में बताइए, और कैसे पूछेगा। ऐसे ही तो पूछेगा कि दंतौष्ठ का संधि विच्छेद करिए, चाहे देव जोड़ ओष्ठ दंतौष्ठ होगा, अरे देव जोड़ ओष्ठ दम्भौष्ठ होगा, देवौष्ठ होगा, देवौष्ठ, यहाँ पे देवौष्ठ होगा। अब जैसे महाऔसत कहे तो महाजोड़ औसत कहिए, चाहे महौसत कहिए। अब महौसत को तोड़ने के लिए देगा, चाहे तो बोलेगा महाजोड़ औसत बराबर क्या होगा। तो दोनों समझा ही तो रहे हैं, और कैसे टूटता है, शब्दों को तोड़ना कठिन है। तथैव होगा, अरे हाँ ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तथैव, ठीक है ना, तथैव। चलिए वेरी गुड, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, उसको सुधार लीजिए। महाजोड़, इसको भी मैं सुधार देता हूँ, और दार्य होगा, महाजोड़ और दार्य, तो उसको हम बोलेंगे महोदार्य। ये भी गलत है, महोदार्य, महोदार्य। और अगर कोई गलती है तो देख लेता हूँ। ये वन जोड़ औषधि, वनौषधि होगा, वनौषधि, ठीक है ना। सदा जोड़ एव, सदैव होगा। एक जोड़ एक, एकाएक। महाजोड़ औषध, महौषध, ठीक है। परम जोड़ औषध, परमौषध। महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। मत जोड़ ऐक्य, मतैक्य, ये क छोटा होगा, मतैक्य। और महाजोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य। हित जोड़ ऐसी, ऐसी में ऐसे वाला होगा सा, हित जोड़ ऐसी, हितैषी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। वृद्धि के बाद देखिए क्या आएगा आपका, यण संधि। अब देखिए यण संधि, अभी लास्ट में देखिएगा, इसका फंडा मैं बताऊंगा कैसे कैसे संधि को पकड़ते हैं। 5 संधि है ना, स्वर संधि कितने भेद, 5। पांचों आपके दिमाग में भी थोड़ी देर में कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। गलती सुनिए विनय जी, ऐसा नहीं है, गलती ढूंढने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती ही तो इंसान को सही बनाता है ना। अगर गलतियां हैं तो ढूंढने दीजिए, आप भी ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती होना चाहिए, गलती ही आपको सही सिखाता है। सीखिए आगे, अच्छे से सीखना है। लास्ट में पूछूंगा संधि समझ में आया, नहीं आया, नहीं आएगा फिर कल समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, संधि सिखा दूंगा मैं। यण संधि किसको बोलते हैं, देखिए यण में क्या लगा है, कौन सा ना है ये बताइए, ये न कौन सा है, तथ दध वाला है या टठ डर वाला है ना, इसको बोलते हैं न। दंत न बोलते हैं, ण ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ तरुण नहीं बोलेंगे, तरुण बोलेंगे तो दंत न हो जाएगा वो, और ये पंचमाक्षर है, आप सभी को पता है। चलिए यण संधि, यदि ई छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब कोई दूसरा स्वर आए, ये वाला नहीं आया, ठीक है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई छोटा ये बड़ी ई का य होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व होगा, और री का र हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलेंगे, यण संधि कहेंगे। ठीक, यण में एक्चुअली हलंत लगा होगा,
चलिए अब दिखाते हैं प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। इसका एक फंडा भी आपको सिखा देता हूं ताकि ये समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकाला मैंने, ई निकाला, ध्यान से दीजिए, यहाँ पे क्या निकाला, ए। तो ई जोड़ ए बराबर क्या बोला है, ई। ई से भिन्न स्वर क्या है, ए। अगर ई जोड़ ई आता तब क्या होता, बड़ी ई। ई जोड़ ई आता तो क्या होता, बड़ी ई। लेकिन भिन्न स्वर है, ये एक ही जैसा स्वर नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ई जोड़ ए बराबर ये। देखिए ई अगर भिन्न स्वर आएगा ई या ई में तो यह बनेगा, लेकिन चूंकि ए आया है, अब मैं एक बार दिखाता हूं यहां तभी समझ में आएगा। यही बनेगा अच्छी बात है, लेकिन कैसे बनेगा वो मैं समझा देता हूं। देखिए अगर आ आएगा तो, अगर अ आएगा तो यह बनेगा, अगर आ आगे वाले में आएगा तो या बनेगा, अगर ई आएगा तो ई बनेगा, अगर ई आएगा तो ई बनेगा, अगर ए आएगा तो ये बनेगा, अगर ए आएगा तो यह बनेगा। मतलब यह का ही रूप में चेंज होगा जैसा आपका वर्ण रहेगा। तो यहाँ ए है, ए मतलब क्या होता है, इस वाले का मतलब क्या होता है, एक बार ऊपर, तो मैंने एक बार ऊपर यहाँ लगा दिया है। ये बातें समझ में यहाँ तक आनी चाहिए। अब इसको देखिए, इति जोड़ आदि यानी इत्यादि, इसमें क्या निकाला आपने, ई, बच क्या गया, इत बचा, कोई दिक्कत। आदि में क्या बचा, दी। अब ई जोड़ आ बराबर क्या बनेगा, फिर देखिए मैंने आ को क्या लिखा है, या लिखा है ना, या लिखा है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, ई आ आया तो या बनेगा। तो यहाँ अब अब एक सवाल और उठता है कि सर आधा कैसे हो गया, ये आधा कहाँ से आ गया, क्योंकि होना चाहिए इत, मैंने ई निकाला है यहाँ से, छोटी वाली ई, तो इत बचा, हलन तो नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। अब यहाँ या जोड़ दीजिए। अब पढ़िए आप क्या लिखा है, तब तो हो गया गड़बड़। अब हो गया गड़बड़, कैसे हुआ ये, क्यों आधा हुआ ये बताइए। यहाँ आधा हो गया ना, जैसे प्रति जोड़ एक में भी दिखा देता हूँ, दोनों एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्यों हुआ ये आधा, क्यों ऐसा आधा होता है। यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, ई, बचा क्या, प्रत बचा, यहाँ पे एक क, ये। अब सवाल आपके दिमाग में तुरंत आएगा, सर प्रत्येक, यहाँ आधा नहीं हो रहा है, यहाँ आधा नहीं हो रहा है, होगा आधा, टेंशन मत लीजिए। यण संधि यानी यण संधि में देखिए यहाँ क्या लिखा है, यह हलंत, हलंत वाला संधि है, ऑटोमेटिकली य या व का कोई भी रूप रहेगा, य या व का कोई भी रूप रहेगा, उसके बाद पहले वाला अक्षर, उसके पहले वाला अक्षर ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। आधा अक्षर होता नहीं है, बस संयुक्त बन जाएगा मतलब वो। अब दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे, अभी धैर्य रखिए, इस एग्जाम्पल के बाद और दिखाता हूँ आपको, तब देख लीजिएगा। अब देखिए ई जोड़ अ या, ई जोड़ आ या, दीर्घई ई जोड़ या आ, देवी जोड़ आगमन दिव्यागमन। यहाँ देख लीजिए, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे एग्जाम्पल बदलते हैं। दीर्घ ई और छोटा ऊ, यू, क्यों बना, यहाँ पे क्या था, ऐसा वाला था, ऐसा बन गया, ई वाला ई, छोटी ई और बड़ी यू इधर बनेगा, जहाँ जो भी जोड़ रहेगा वैसा बनेगा। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, बनता क्यों है ये, तो ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए बनता है, यन संधि में जहाँ संधि करेंगे उस अक्षर के पहले का अक्षर ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाफ होगा, यही है यण संधि। यन संधि में जहाँ भी आप करिएगा य और व के फॉर्मेशन पे चलते हैं। य और व फॉर्मेशन कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें रूप रहेगा य और व दोनों का, ठीक है, या तो य या तो व। जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे व के पहले वाला वर्ण आधा होगा, व के पहले वाला वर्ण, जहाँ भी अ या व होगा, व के पहले वाला वर्ण, व के पहले वाला वर्ण, जहाँ भी देख लीजिए आप, व के पहले वाला वर्ण, अ वाला, य वाला कहाँ गया, और भी होगा, बाकी मत कर दीजिएगा। जैसे मातृ जोड़ आ गया, मात्राज्ञा हो गया, यहाँ पे आधा मत कीजिएगा। मैंने क्या बोला, य का कोई रूप रहे या व का कोई रूप रहे, य के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, अरे य का पढ़े ना, याकार, य हर्षी, य दीर्घी, वो टोटल अगर वो है उसके पहले का, ठीक पहले का अक्षर आधा ऑटोमेटिकली होगा। इसी को बोलते हैं यण संधि। यण में हलंत लगा ही हुआ है, इसका मतलब ही वह हलंत वाला चीज, आधा आधा वाला चीज ऑटोमेटिकली दिखेगा। जहां भी व या देखिए व आधा न। अनुजोड़ेशन बहुत बार पूछा जाता है, अनुजोड़ेशन क्या होगा, अन्वेषण। अनुजोड़ेशन क्या होगा, अन्वेषण। उसके बाद सुजोड़ आगत, स्वागत।
ठीक है, सु जोड़ आगत क्या होगा, स्वागत। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तभी तोड़ पाएंगे ये वाला चीज़। जैसे अभी आपने किसी ने कहा था 2MG गेमर, इन्होंने कहा था कि सर आप इन्होंने ये कहा था कि सर दोनों तरफ से पढ़ाइए। तो देखिए दोनों तरफ से आपको तभी याद रहेगा। जैसे मैं अगर कहूँ, आप कहिएगा कि सर ये तो लिखा हुआ है सु जोड़ा स्वच्छ, लेकिन कोई ऐसा वर्ड आ जाए जैसे मान लीजिए स्वागत ही आ जाए, कैसे तोड़ेंगे? तो आपको ये वाला चीज़ याद होना चाहिए, तब जाके काम आपका बनेगा, दोनों तरफ से टूटेगा तभी वो टूटेगा। आपको फॉर्मूला पता है तभी तो। मान लिया जाए आप लिखते हैं 987 + 3 इसका होल स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता है तभी तो तोड़िएगा, तब टूटेगा। नहीं तो बाकी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, अगर आपको ये तोड़ना है बढ़िया से, जैसे मान लिया कोई भी एक शब्द आया उसको तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है, तो आपको उससे संबंधित नियमों को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये याद रखिएगा, पितृ जोड़ अनुमति, पितृनुमति, वधु जोड़ आगमन, वध्वागमन। बाकी चीज़ें तो मैंने दिखा दिया है। चलिए, लोटा वोटा तो पूछेगा नहीं। अब आते हैं अयादी संधि में। लोटा पूछ देता है, अच्छा पूछता है। तो लरी जोड़ ओ बराबर लो होता है, लरी जोड़ ओ बराबर लो, तो लरी जोड़ ओटा बराबर लोटा। हाँ, तो पोटा कोटा जो भी पूछेगा उस तरह से बता सकते हैं आप। लोटा पूछ दिया तो चलिए कोई बात नहीं। अयादी संधि में आते हैं, एक बार देख लीजिए कैसे बनाया। लरी और ओ अगर आएगा तो लो बनेगा, लरी जोड़ ओटा बराबर लोटा। अगर लरी जोड़ अ आएगा तो ल बनेगा, लरी जोड़ आ आएगा तो ला बनेगा, लरी जोड़ ए आएगा तो ले बनेगा। फॉर्मेशन चेंज कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हैं। अयादी संधि में आइए, ए ओ ए तथा अ के बाद यदि स्वर हो तो ए का ए, ओ का औ है, ये एक्चुअली अ व है औ। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, अ होगा अ व। ठीक है, ए का आय और तथा औ का आव होता है, इससे ही क्या कहते हैं, अयादी संधि कहा जाता है, जैसे दिखाया है यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नयन, पवन, पावक ये सब पूछे जाते हैं। जैसे नयन की बात करूं मैं, नयन की बात करूं, इसको दिखाता हूं मैं। अब देखिए, ने में क्या निकालिएगा, यहाँ पे निकालते हैं। ने में क्या निकालिएगा, ए निकालिएगा ना। अन में क्या निकालिएगा, अ। तो ए जोड़ अ बराबर होता है ए जोड़ अ बराबर आए, ए जोड़ ई बराबर आई, ओ जोड़ अ बराबर औ। मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है। बचा क्या यहाँ पे, ये बताइए। नयन में ने जोड़ अन है, यहाँ ए निकाले तो क्या बचा, न बचा। यहाँ क्या बचा, न। बस इन दोनों को संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ए जोड़ अ बराबर क्या बनेगा, है। तो यहाँ अय लगा दीजिए, अय हलंत। अब आप कहिएगा कि ये तो न अ यन हो गया। मैंने क्या कहा था कि यदि हलंत है, यदि हलंत है, इस अ को मिटाइए, इस हलंत को मिटाइए, तो क्या बन गया, नयन बना। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बात मत कीजिए। यदि यहाँ पे अय जोड़ा मैंने, तो पहले क्या लिखा था, न और न, संधि किया तो क्या बना, अय मैंने लिख दिया, ये हलंत वाला अय लिखा। इसी को यदि इस वाले अ को इसके साथ, इस हलंत के साथ जोड़ दे तो ये मिट जाएगा, यानी ये क्या बन गया, नयन बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, उसी तरह गाय जोड़ अक गायक। ठीक है, गाय जोड़ अक बराबर गायक। यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए डबल वाला, यहाँ पे अ। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा, हलंत लगा हुआ। यहाँ पे क्या बचा, ग। यहाँ पे क्या बचा, क। जोड़ दीजिए आय, इस वाले आकार को, इस वाले अ को यहाँ पे जोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो गायक बना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला कुछ लिखे हुए हैं, आपको ये दिमाग में आने चाहिए। ए जोड़ ई बराबर आई, जैसे नय जोड़ ई का बराबर नायिका, गाय जोड़ अक बराबर गायक, पो जोड़ अन बराबर पवन, पो जोड़ अन बराबर पवन, पो जोड़ इत्र बराबर पवित्र। पवन और पवित्र बहुत बार पूछे जाते हैं। और नयन, नयन, पवन, पवित्र। तो पवित्र, पवन कैसे बनेगा, पो जोड़ अन। उसके बाद गो जोड़ इस गवीश, पौ जोड़ अक पावक, नौ जोड़ इक नाविक, और नौ जोड़ इका नायिका, नौ जोड़ इका नायिका, नहीं नय जोड़ इका नायिका, नौ जोड़ इका होगा क्या होगा, नाविका होगा।
नए जोड़ इका नायिका होगा, ये सब पीछे गड़बड़ है ना। और 9 जोड़ इका बराबर कहेंगे तो नाविका बनेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर एक चीज और बताते हैं, अगर यहाँ कौन वाला सही तो है, आकाश छूटा हुआ। अरे ये सही है, दिखा देता हूं मैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन संधि, 1 मिनट, अब थोड़ा सा मैं दिखा दूं। 1 मिनट, विसर्ग नहीं होगी। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा दूं आपको। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाजी संधि, ये हैं आपके 5 संधि। संधि को पकड़ने का तरीका, अगर आपसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो उसको पकड़ने का तरीका, बीच में यदि आ दीर्घाई दीर्घा उ लगा है, मतलब बड़ा ई बड़ा उ लगा है, तो वो होगा दीर्घ संधि। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आप बताइएगा। जैसे मैं ले लूँ दीर्घ संधि, जैसे मैं ले लूँ दशानन, दिखाते चलता हूँ मैं एग्जाम्पल फटाफट, ताकि आप एकदम आराम से पकड़ सकें चीज़ों को। दशानन में ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोला दशानन, संधि कहाँ होता है ये बताइए। संधि कहाँ होता है? बीच में, 2 इधर 2 इधर, बीच वाला क्या है? आकार। मैंने क्या बोला? बीच में आ या बीच में दीर्घी, बीच में दीर्घ लगा रहेगा तो कौन सा संधि होगा? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। एक आध और एग्जाम्पल दीर्घ संधि का दिखा देता हूं। जैसे 1 मिनट, रविंद्र, मैं इसी का एग्जाम्पल दिखाता हूं। रविंद्र, ये दो, बीच में क्या है? दीर्घ ई। दीर्घ ई ऐसे होता है, दीर्घ ई ऐसे होता है। किसका एग्जाम्पल हुआ? रविंद्र। कोई दिक्कत? ध्यानपूर्वक देखिए इधर, मुस्कुराइए कम। अब आते हैं गुण संधि में। गुण संधि में क्या है? इस संधि में ए, ओ या अर, ये हलंत वाला ये लगा रहता है। अब गुण संधि का एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं। गुण संधि का एग्जाम्पल एक आध दिखाता हूं। जैसे खगेश, खगेश, एक ये छोड़ दीजिए, एक ये छोड़ दीजिए, बीच वाला क्या है? ग में एक आर मतलब ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको ऐसे बोलते हैं ना, तो वो हो गया। गुण संधि में एक और दिखाते हैं, रमेश, वही बात है रमेश, है ना। अच्छा बताइए, गंगोर्मी, गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी, ये कौन सा संधि है? ओ लगा है, ये ओ लगा है, तो कौन सी है? गुण संधि। वृद्धि संधि लगा रहे हैं। वृद्धि में मैंने क्या बोला? डबल बार रहेगा ऊपर, ये या ये रहेगा ऐसा, आप समझे। वृद्धि संधि में क्या रहेगा? ए और औ लगा रहेगा। जैसे वृद्धि का भी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बताइए आप लोग कोई एग्जाम्पल अगर नज़र में है तो। महोदय, महोदय कैसे होगा? महोदय तो उसमें होगा, गुण संधि में होगा। महोदय कहाँ से ले आए आप? विद्यालय, विद्यालय किस में होगा बताइए? विद्यालय तो दीर्घ संधि में होगा, है ना। और बताएं एग्जाम्पल जिसमें ए या औ लगा। जैसे अगर मैं बात करूं महौषध, महाजोड़ औषध, महौषध, महौषध में क्या है? डबल बार ऊपर है, ऐसे है ना, डबल बार। वनौषध या वनौषधि, सदैव, तथैव, ये सब क्या है आपके? अब सदैव की बात करें मैं, सदैव, तो ये डबल बार ऊपर है। डबल बार ऊपर मतलब ये वाला चीज़ है, तो ये वृद्धि संधि होगा। ये 3 समझ में आ गया। यण में क्या बोला है? य का रूप और व का रूप, या फिर लो अलग लोटा वोटा जो भी है ना। मात्राज्ञा, पितृआज्ञा, मात्राज्ञा को ऐसे लिखते हैं, मात्राज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा, मात्राज्ञा, तो र वाला भाव आएगा, वो भी आपका किस में होता है? यण में। लेकिन य और व का रूप रहे और बीच में जरूर आपका क्या रहेगा? आधा वर्ड रहेगा। जैसे मैं बोलूँ स्वागत, वह है, आधा है, तो हो गया। अन्वेषण, अन्वेषण बताइए, अन्वेषण कौन सी संधि है? वाह, वेरी गुड। अयादी संधि की बात करें, इसमें अय, आय, आई, औ, मतलब ये अवि है, अवि, अय और औ का रूप इसमें रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। किसका है? गायक। किसका ये एग्जांपल? गायक में आ जाएगा। हाँ, गायक, नायक, नायिका, नायिका बोलूं,
या गायक, ये अक, गायक, नायिका, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अयादी संधि के। तो ये संधि आपको याद इतने 5 होने चाहिए। चलिए अब मैं वापस चलता हूँ उसी पेज पे जहाँ पे हम लोग थे। कहाँ पे थे हम लोग? थक गए क्या आप लोग? व्यंजन में हैं, थक गए? थक गए क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पित्राज्ञा, वाह वेरी गुड। स्वागत, पित्राज्ञा, सदैव, वाह बहुत अच्छा। जयश्री, ये बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं आप, अब बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत आपका वो हो। गणेश विद्यालय, किसका टाइम हो गया? कहानी सुनने को बड़े आतुर होते हैं। आज कहानी नहीं सुनाएंगे, आज पढ़िए। आज मेरा वैसे भी तबीयत थोड़ा ठीक लगनी भी नहीं रहा है तो कहानी नहीं सुनाएंगे। क्लास में आके तबीयत ठीक हो ही जाती है। तबीयत ठीक नहीं हुई, यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से जाने के बाद मेरी तबीयत खराब होगी, मुझे पता है। कम बच्चे हैं सर, समस्या ये है। चलिए, क्यों? ज़्यादा होते तो फिर जिन वर्णों, अब व्यंजन संधि में आता है, जिन 2 वर्णों में संधि होती है, जिन 2 वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? सत जोड़ जन बराबर क्या होगा? सज्जन। सत जोड़ जन क्या होगा? ऐसा है ना उसका वो अरे यार, सत जोड़ जन बराबर क्या होगा? सज्जन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ज क्या है? व्यंजन, और ये क्या है? त हलंत व्यंजन। तो जिन संधि में अगर ये देखिए, ये क्या होगा? जिन 2 वर्णों में संधि होगी उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, कहने का मतलब ये है कि इसको आप यूं लिख सकते हैं कि या तो व्यंजन हो या तो व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर क्या होगा? बराबर व्यंजन संधि। एक तो ये आप कह सकते हैं कि व्यंजन और व्यंजन, या आप ये कह सकते हैं कि व्यंजन हो और प्लस स्वर या व्यंजन हो, तब भी वो क्या बनेगा? व्यंजन। मैंने अभी एक चिन्ह का यूज किया, ये वाला। ये कौन सा चिन्ह है बताएं फटाफट। सर बहुत खराब है। क्या खराब है? दिलीप, दिलीप जी बताएं क्या खराब है भाई? क्या आपको खराब लग रहा है? मेरा फेस खराब लग रहा है, मेरी वाणी खराब लग रही है, सेशन खराब लग रहा है, या आपको खराब कुछ लग रहा है? ये बताएं। चलिए बताइए, ये कौन सा चिन्ह है? बताइए बताइए। ये सर पुनरुक्ति सूचक है। पक्का? जो बार कंटिन्यूटी आने लगती है। गुड, वेरी गुड। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, वेरी गुड। माइक खराब है, एक बार देखिए, माइक खराब है। माइक तो ठीक लगा हुआ है, आवाज नहीं जा रही क्या? अच्छा, खर 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 आ रहा है क्या? एक सेकंड। अब देखिए तो, हेलो, अब देखिए, अब सुनिए साउंड एक बार। अभी भी आ रहा है क्या? अब नहीं आ रही ना? वो मुझे समझ में आ गया। वाह, अवतरण चिन्ह, जिन्होंने भी बोला है अवतरण चिन्ह, बहुत बहुत। खरखराहट की आवाज़ आ रही थी, अब देखिए आ रहा है। आप लोग कमेंट कर देना ना अगर खरखराहट की आवाज़ आ रही थी तो, मैं भी ठीक कर दिया। देख लीजिए एक बार, साउंड नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? अब खरखराहट नहीं आना चाहिए। नहीं, वो सही है, आ रहा था, खरखराहट आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये कौन सा चिन्ह है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो व्यंजन संधि का कंडीशन यही है कि व्यंजन और व्यंजन बराबर व्यंजन, ये होना चाहिए, या दूसरा ये होना चाहिए कि व्यंजन हो और एक तो स्वर या एक फिर व्यंजन, कोई दोनों में से एक हो, तब भी वो व्यंजन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए ना, सतजोड़ जन, ये त है। अभी आगे बहुत सारा दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए ना, अभी तो दुनिया भर का व्यंजन ही पड़ा हुआ है। बोलिए, अब डाउट है तो पूछिए। यहाँ सतजन वो भी बता देता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। बताइए क्या दिक्कत था? जगत जोड़ ईस, हाँ जगत जोड़ी। अब इसमें त निकाला मैंने, त हलंत, तो क्या बना? जग बच गया।
इसमें ई निकाल दिया, दीर्घ ई, तो स बना। अब त जोड़ ई बराबर होता है दी। व्यंजन संधि में थोड़े से कंडीशन खराब होते हैं। व्यंजन संधि में थोड़ा कंडीशन ये खराब होता है कि आपको बहुत सारा फॉर्मूला दिमाग में रखना होता है, तब जाके काम बनते हैं। मैं सबसे सिंपल उपाय बताता हूँ कि जितने भी व्यंजन संधि संबंधित चीज़ें दी हुई हैं उनको एक बार देखिए, पढ़िए, एग्जाम देने जाइए, टेंशन मत लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ इसका, किसी भी शब्द के पहले कौन सा ये हर्ष ई लगेगा, दीर्घ ई लगेगा, हर्ष उ लगेगा, दीर्घ उ लगेगा। जैसे अगर मुझे बात करना हो, मान लिए लिखना होगा जिजीविषा, तो या ऐसे लिखेंगे ये सही है, या ये सही है, या ये सही है, या ये सही है। कैसे जानते हैं आपकी किस पे कैसा लगेगा? तो इसका दुनिया भर का फॉर्मूला है, तब भी आप बहुत नहीं समझ में आएगा, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मूला उतना याद रखिएगा, उससे बेटर है कि कुछ वर्ड्स आप दिमाग में रख लीजिए। कौन सा सही है इसमें? जिजीविषा। जिजीविषा कौन सा सही है बताइए? सेकंड नंबर सही है। सेकंड नंबर ये वाला सही है पक्का? सेकंड सही है, टेंशन मत लीजिए, कल यही सब कराने हैं, कल ये सब कराऊंगा मैं, है ना। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है 2 नंबर। व्यंजन संधि के नियम ये हैं। व्यंजन संधि आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। एक काम करता हूँ, व्यंजन संधि खत्म कर देता हूँ आज मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सम जोड़ सार, यहाँ म हलंत और यहाँ स निकाले तो ये बनता है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब ऊपर वाला बिंदी, ये वाला अनुस्वार। तो संसार में फिर संसार हो गया, है ना। व्यंजन संधि के नियम दुनिया भर के याद रखिए। क जोड़ अ बराबर ग, क जोड़ ई बराबर गी, क जोड़ ग बराबर गग्गा, च जोड़ अ बराबर ज, ट जोड़ आ बराबर डा, न जोड़ अ बराबर द। ये दुनिया भर के नियम है। इससे बेटर मैं यही बोलूँगा कि इतना नियम याद करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा रट लीजिए, बस बात खत्म। च जोड़ अ बराबर ज, ट जोड़ आ बराबर डा, त जोड़ अ बराबर द, त जोड़ अ है, कहाँ गया? त जोड़ अ बराबर द, त होगा ये। त हलंत जोड़ अ बराबर द, ठीक है। और त जोड़ ध बराबर, ये गलत लिखा है, त जो ये नहीं है, त जोड़ हलन जोड़ ध, तो ये बनेगा दध संयुक्त, दध। सत जोड़ धर्म, सदधर्म, सदधर्म। अब देखिए दिक जोड़ अंबर, क्या बनेगा? दिगंबर। वाक जोड़ ईस, वागीस, वागीस, क्या बनेगा? वागीस। अच्छा, यहाँ पे क्या है? व्यंजन और स्वर। स्वर इसमें देखिए ये वाला है, ये स्वर है ना, और ये व्यंजन है। इसमें बताएं ये क्या है? चलिए इसमें क्या है? दिक जोड़ गज में ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, लेकिन यहाँ स्वर, यहाँ व्यंजन और ये स्वर। अच जोड़ अंत, तो क्या बनेगा? अजंत। अच जोड़ अंत क्या बनेगा? अजंत। इसको मैं सुधार दूंगा, ठीक है ना। सट जोड़ आनंद, क्या बनेगा? सट जोड़ आनंद, सडानंद। सम जोड़ सार, क्या बनेगा? संसार। जगत जोड़ इस बराबर क्या बनेगा? जगदीश। ओके। जगदम्बा, जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। कुछ चीज़ें हैं बस याद करने हैं आपको, कुछ कुछ तो याद करने हैं आपको, नहीं याद कीजिएगा तो फिर काम नहीं चलेंगे। इसमें तो याद करने वाला चीज़ है। जैसे म, देखिए एक फॉर्मूला है, म प्लस ये कौन सा है? मूर्धन्य श, या दंत स, या व होगा तो वो अनुस्वार में बदलेगा। जैसे सम जोड़ सार संसार, सम जोड़ सय संशय, सम जोड़ वाद संवाद। तो जहाँ भी म, ये वाला हलंत वाला म प्लस कोई सा, ये दो में से कोई सा, या व, ये तीनों में से कोई भी एक हो तो अनुस्वार बनेगा। जैसे देखिए ये वाला स था तो क्या बना? अनुस्वार यानी संशय। सम जोड़ सय बराबर संशय, सम जोड़ वाद बराबर संवाद, ये चीजें थी। अब क जोड़ अ बराबर, क जोड़ अ बराबर नम बनता है, अंगम। जैसे वांगमय, वाक जोड़ मय, वांगमय, वांगमय पढ़ेंगे इसको, वांगमय अंग है ये। सट जोड़ मास, सन्मास।
सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग। अब इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में तो रहेगा नहीं, तो एक बार इसको ही याद कर लीजिए। सत जोड़ भावना सद्भावना, सत जोड़ गति सदगति, सत जोड़ भाव सद्भाव। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला रटिएगा तो रटिए फॉर्मूला, फॉर्मूला में ये आपको याद करना होगा फिर ये। ठीक है, तो ये है व्यंजन की बातें। व्यंजन संधि के कुछ कुछ नियम मैंने लिख दिए हैं, वो आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे त जोड़ च बराबर चच्चा, जैसे उत जोड़ चारण उच्चारण, उत जोड़ चरित उच्चरित, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, जिससे उच्चारण उच्चरित पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आया है आपका, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। आप सभी को बताने हैं त जोड़ ज बराबर होता है जज, ठीक। उत जोड़ चारण उच्चारण होगा, यहाँ पे उच्चारण होगा। उत जोड़ चारण बराबर क्या होगा? उच्चारण। ये तो गलत लिखा हुआ है यहाँ। त जोड़ जब जज अगर होगा तो उत जोड़ ज्वल होगा, यहाँ पे ज्वल। ये मैं सुधार देता हूँ, इसको मिटा के सुधार देता हूँ। जैसे उत जोड़ ज्वल क्या बनेगा? तो मैं लिखता हूँ उज्ज्वल। ये उज्ज्वल क्या सही लिखा हुआ है? बताइए कैसे लिखेंगे? क्या ये उज्ज्वल सही है? कैसे गलत है? सही तो है। दोनों जा सर वहाँ पे लगेंगे, दोनों जा वहाँ पे लगेंगे पक्का? आपके कहने का मतलब है कि ये ऐसे होगा? ये भी गलत है सर। ये भी गलत है, तब फिर कैसे होगा? ये है क्या? वेरी गुड, ये सही है, ये दोनों गलत है। उज्ज्वल जब भी होगा कैसे होगा? ये वाला होगा। तो उत जोड़ ज्वल कैसे होगा? उज्ज्वल। ठीक है, ज ज संयुक्त होगा यहाँ पे। उत जोड़ त जोड़ ज बराबर क्या होगा? ज ज संयुक्त। ठीक है, त जोड़ ज बराबर क्या होगा? ज ज। उसी तरह आप आगे बढ़िए, त जोड़ ज सज्जन, सत जोड़ जन, यहाँ पे पूरा ज है, यहाँ पे पूरा ज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा ज है इसलिए पूरा ज होगा। यहाँ पे क्या था? त हलंत जोड़ ज हलंत, तो मैंने क्या किया था? उत जोड़ ज्वल। अब देखिए उत जोड़ ज्वल में क्या था? त हलंत जोड़ आधा ज, यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो त हलंत और ज हलंत को मिलाएंगे तो जज्जा बनेगा, यानी उज्ज्वल। ठीक है, वाह वेरी गुड नीरज, आपने बढ़िया लिखा है, उज्ज्वल सही है। उसके बाद बाकी चीज़ें तो पढ़ने की हैं। स्वच्छंद कैसे लिखेंगे? विषय, हाँ ये एक पूछा जाता है अभिषेक वाला, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? अभी जोड़ सेक, ये सही है यहाँ तक, लेकिन ये वाला स इस वाले स में चेंज हो जाता है, इस वाले स में, मतलब इसको हम लिखेंगे अभिषेक। कैसे लिखेंगे? अभिषेक। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अभी जोड़ सेक कैसे लिखेंगे? अभिषेक। चलिए बस आज इतना ही तक रहने देता हूँ। आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है। बाकी चीज़ें यहाँ विसर्ग बच गए और व्यंजन संबंधी कुछ चीज़ें बच गए, और कुछ महत्वपूर्ण संधि ये मैं कल बताऊंगा। अभी आपके समक्ष मैं कुछ और चीज़ें करा रहा हूँ कहानी के जगह पे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए एक बार। इसमें कुछ एरर मुझे मिल रहा है, करेक्शन करा के मैं कल ठीक कर दूंगा इसको, है ना। आपको भी सुविधा असुविधा हो रही है, मुझे भी हो रही थोड़ी बहुत, मुझे तो नहीं, मैं तो सुधार दूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी हो रही है। इसको मैं कल सुधार भी दूंगा और कल इसको पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा। एक ही दिन में पढ़ने में क्या होगा कि थोड़ा सा दिमाग में आपका चीज़ें इधर उधर गड़बड़ होंगी, एक ही बार थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ और चीज़ करा देता हूँ। क्या कराऊँ बताइए? हाँ, पर्यायवाची ले लेता हूँ ना, उसके बेटर में नहीं कराएं। कौन सा? लोकोक्ति? लोकोक्ति ले लूँ। लोकोक्ति, अरे ये क्या खुल गया? वचन वाला खुल गया। चलिए लोकोक्ति ही ले लेता हूँ, है ना। अच्छा, आप लोग को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ा चुके थे ना? ठीक है, लोकोक्ति में आते हैं। ये है लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है ये बताइए? लोकोक्ति का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए मुझे। ये सर लोक धनोक्ति ऐसे करके बनती है। लोक धनोक्ति ऐसे बनती है? बताइए लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, मुहावरों को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडम। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं, मतलब वाक्य के अंश होते हैं, जो सामान्यतः अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण लिखा हुआ या विशेष अर्थ का बोध कराते हैं और भाषा में सजीवता एवं अर्थ गौरव बढ़ाने में सहायक होता है। अरबी भाषा का शब्द मुहावर, अरबी भाषा का शब्द क्या है? मुहावर। हिंदी में
मुहावरा हो गया जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। क्या है? अभ्यास होना या आदी होना। इसके प्रयोग से भाषा सहज, सबल, सुसंगठित, प्रवाहपूर्ण और सारगर्भ बनते हैं। इसके संक्षिप्त रूप से बड़े विचार या भाव को प्रकट किया जाता है। मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे मैं बोलूं आंखों का तारा, तो इसको वाक्य में जब पुट करेंगे तभी मजा आएगा। दूसरा चीज कि जब भी मुहावरा यूज करेंगे तो उसका पर्यायवाची शब्द मत लीजिएगा, नयन का तारा मत कीजिएगा। मुहावरा एक अपना अलग विशेष अर्थ रखते हैं, तो जब तक इसको एक वाक्य में पुट नहीं करेंगे तब तक इसकी शोभा क्या होगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है? अरे बहुत सारे मुहावरे भी दिखाऊंगा। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता। जैसे कमर टूटना, ध्यान दीजिएगा, मुहावरा अपना अलग स्थान कभी नहीं छोड़ता। मतलब जैसे कमर टूटने के स्थान पे कटिभंग का प्रयोग नहीं करेंगे, कमर को कटिभंग भी बोलते हैं। ठीक है? ये नहीं करेंगे। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत आना, मतलब युद्ध में शहीद हो जाना, ना कि किसी खेत में जाना या खेत का चले जाना, ये नहीं होता है। ठीक है? मुहावरा वाक्य का अंग होता है, स्वतंत्र नहीं। वाक्य का ये पार्ट है, ये फ्री नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ यूज नहीं करिएगा। मुहावरे वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है? जैसे आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, या जो भी है, मतलब बदल सकते हैं आप उसको। मुहावरे वाक्यांश है। जब अब देखिए, मुहावरे क्या है? वाक्यांश है, वाक्य के अंश हैं। जबकि कहावत क्या है? स्वतंत्र वाक्य है, एक वाक्य ही है जो कहे हुए शब्दों या उक्तियों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे कोई कुछ कह दिया, उसी को प्रयोग में आप दिन प्रतिदिन लोगों द्वारा कही गई बात जिसको आप प्रयोग में ला रहे हैं और अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देते हैं। कहावतों में पूर्ण सच्चाई होती है या किसी का विचार होता है, वो आपका कहावत कह जाएगा। मुहावरों का प्रयोग चमत्कार के लिए, जबकि कहावतों का प्रयोग कही हुई बात को समर्थन में करने के लिए होती है। मुहावरा आप क्या करते हैं? मुहावरा का यूज कहाँ करते हैं? वाक्य में चमत्कार के लिए, कि इन शब्दों, जैसे आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लेखन में अगर कोई मुहावरा डाल दिए तो एकदम थोड़ा सा चमक आता है उस वाक्य में। लेकिन कहावत क्या है? लोगों द्वारा कही गई सही बात है, शाश्वत सत्य है ना? तो ये चीज़ें हैं मुहावरा और लोकोक्ति में फ़र्क। अब आते हैं लोकोक्ति पे। आँख गड़ना, आँख मत गड़ाइए किसी पे। चलिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जॉब पे आँख गड़ाएं। लोकोक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति, लोकोक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए। बताइए, अधजल गगरी छलकत जाए मतलब होता है थोड़ा ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। गगरी मतलब होता है घड़ा। घड़ा में अगर आधा पानी भरा हुआ है तो छलकते हुए जाएगा, है ना? मतलब अगर आपके पास ज्ञान कम है, आपको कौन कहता है कि नौकरी नहीं होगा? वही इंसान कहता है जिसके पास थोड़ा ही ज्ञान होता है। पढ़ा लिखा इंसान तो कभी नहीं कहेगा कि आपका नौकरी नहीं होगा, बल्कि वो उत्साहित करेंगे आपको, है ना? तो अधजल गगरी छलकत जाए। आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के दाम, इसका मतलब क्या हुआ? दोगुना फायदा, है ना? आप भले तो जग भला, यानी आप अगर अच्छे हैं तो दुनिया भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है। आप बुरा तो जग बुरा। इसका मतलब अगर आप बुरे हैं तो दुनिया पूरा बुराई दिखाई देगी। जैसे एक कहा गया कि एक जो ग्वाला होते हैं, मतलब ग्वाला नहीं, भैंस चराने वाले जो लोग होते हैं, जो एकदम नहीं पढ़े लिखे होते, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उनके पास कभी जाइए और कहे कि आज आपको संधि पढ़ाएंगे, तो आपकी कॉपी निकालिएगा। कॉपी में काला काला ही लिखा होता है। कॉपी किताब में जो भी है काला ही लिखा होता है ना, काला ही इंक से लिखा होता है। जितने भी बुक्स हैं आमतौर पे क्या होते हैं? काले से लिखे होते हैं। तो वो क्या कहेगा ना, अरे ये तो मेरी भैंसिया जैसी दिख रही है, उस काले अक्षर को, है ना? तो ये बातें हैं। आगे नाथ न पीछे, यहाँ नाथ है, आगे नाथ न पीछे पगहा। मैं पढ़ देता हूँ। आगे नाथ, नाथ मतलब होता है मालिक। पति को भी नाथ कहते हैं, है ना? पति को क्या बोलते हैं? नाथ। आगे नाथ, आगे कोई मालिक, न पीछे पगहा, मतलब कोई खींचने वाला भी नहीं है, आगे आपका कोई मालिक भी नहीं है, मतलब किसी तरह का आपके ऊपर उत्तरदायित्व नहीं होना। आगे कुआं पीछे खाई, एने जाए कि ओने जाई, दोनों तरफ खतरा। मतलब काम करिए चाहे ना करिए तब भी दिक्कत है आपको, है ना? ये बातें हैं। गेहूं या आटे के साथ घुन भी पिसता है। वैसे गेहूं मतलब आटा तो नहीं पिसता है, कभी कभी दे देता है। हाँ, मतलब दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है ना? आटे के साथ घुन भी पिसता है। इज्जत कहाँ रहेगी? आँख का अंधा नाम नयन सुख।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसका मतलब होता है जैसे उसको केस कर देना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, उसको 20 साल का वो मिलना चाहिए मुआवजा उसको। छोड़िए छोड़िए। जेल में पड़ा रहा है कुछ ना कुछ तो उसका वो बनता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जोर वाले का ही सब कुछ। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब होता है जोर वाले का ही सब कुछ। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, मतलब बचाने वाला अगर आपका बहुत मजबूत है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये सब कहाँ से आने लगे आपके? खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब कि काम बहुत किया और फल थोड़ा सा मिलना, है ना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये इसका मतलब ये होता है। चलिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा है लेकिन नाम रखा है नयन सुख। नयन मतलब होता है आंख, सुख मतलब सुख मिलना, तो आंख से सुखी है, नाम रख लिया। वैसे गुण के विपरीत नाम रख लेना। अपनी दही खट्टा कौन का है, मतलब अपनी वस्तु सभी को अच्छी लगती है। अपने मुंह में या मिट्ठू बनना मतलब अपनी बड़ाई स्वयं करना, ठीक है। अच्छा, अंधों में काना राजा। अब देखिए, मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा सदैव आदर पाता है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग मतलब एक मत होकर काम ना करना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भट 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 चना जो करता है, एक चना डाल दीजिए, चने वाले के पास कभी देखिए ना, एक मुट्ठी दो मुट्ठी डालता है तब भट 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 करता है, लेकिन एक चना को डालिए तो पता भी नहीं चलेगा। मतलब कोई भी अगर बड़ा काम करना है तो आपको साथ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई बड़ा काम एक आदमी के बस की बात, बस नहीं, बस की बात नहीं है। कोई एक आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कुपात्र को उत्तम वस्तु मिलना, बुरा ना मानेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे एकदम खूब सुंदर लड़की है, खूब सुंदर लड़की है, और उसका जो मतलब फ्रेंड है या फिर जो पति है मान लीजिए एकदम काला है, तो उस काले व्यक्ति के हाथ क्या लग गया? बटेर। बुरा नहीं मानिएगा मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना तो कुपात्र को उत्तम वस्तु मिल जाना, यही अंधे के हाथ बटेर लगना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मतलब काम खराब हो जाने पर पछतावा बेकार है। अभी कई तरह हो सकती है ना, जैसे अवसर निकलने में पछतावा होना, जैसे आप एग्ज़ाम टाइम निकल गया फिर आप पछता रहे कि काश तैयारी करते, ये सब है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब इसका मतलब होता है कि निर्दोषी दोषी जो है वो दोषी निर्दोष को ही डांट रहा है। नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब होता है कि मतलब दरवान को डांट के वो चोर निकलता है ना। मैं बताऊंगा अभी, रुक जाइए। एक अनार 100 बीमार, मतलब वस्तु एक चाहने वाले ज़्यादा, इसका मतलब ये होता है। चलिए, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। यहाँ पे मैं एक चीज़ अच्छा समझा देता हूँ अच्छे से। ओखली होता है ये कूटने वाला बड़ा सा होता है ना, और मूसला होता है ऐसे कूटने वाला। तो अब एक बात बताइए आप सभी मुझसे, मैं थोड़ा खुल के बात कर ले रहा हूँ इसलिए, है ना। अब एक बात बताइए आप सभी, किसने कहा था कि यूपीपीएससी का फॉर्म भरिए? क्या मजे के घर में आराम से खाते पीते सोते, क्या टेंशन लेना था? तो जब ओखली में आप सिर दे ही दिए हैं, मतलब जानबूझ के विपत्ति ले ही लिए हैं, तो ये कुचाने से मत डरिए ना। कुचाने मतलब समाज कुछ कह देगा, कुछ घर वाले कहेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ कोई ना कुछ कहते रहेगा, उससे मत डरिए आप। अब जब सिर दे दिए हैं, मतलब जानबूझ के विपत्ति मोल ले लिए हैं, तो खतरे से मत डरिए, आप काम कीजिए। मतलब कठिन काम शुरू करने पर कष्ट सहना ही पड़ता है, याद रखिएगा। आप डूबे तो जग डूबा, आप डूबने लगे तो बोले कि दुनिया खराब है। आप भला तो जग भला, आप डूबे तो जग डूबा। मतलब आप डूब रहे हैं तो दुनिया आपके लिए खराब लग रहा है। मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने का मतलब होता है कि वो जो सुबह सुबह नहीं गिरता है ओस, तो उसको कितना भी चाट लीजिए प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी ना। यानी कहने का मतलब कि कंजूसी, अत्यधिक कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर बड़ा काम कर रहे हैं तो कंजूसी नहीं दिखाना है, पढ़ने में कंजूसी नहीं करना है। अगर बड़ा पोस्ट चाहिए तो बड़ा पढ़ाई करना होगा तरीके से। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मतलब सरफी को सब लूट के ले जा रहे हैं। सरफी समझते हैं ना, मूल्यवान वस्तु। असरफी, या हम यूँ कहें हीरे की लूट। अब हीरा लुटा रहा है, उधर आपका ध्यान नहीं है, और कोयले की छाप, कोयला पे छापा मार रहे हैं। मतलब मूल्यवान वस्तु को छोड़ देना और तुच्छ वस्तु को संजोए रखना। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये है ना, पढ़ना है ना। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा का मतलब जैसा राजा वैसा प्रजा। हाँ, ले सकते हैं। हंसवे के ब्याह में खुरपी का गीत, जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ व्याकरण पढ़ा रहा हूँ और कोई पूछे कि सर मैथ्स के आविष्कारक कौन थे, तो ये हो गया असंगत बातें। हंसवे के ब्याह में खुरपी का गीत।
हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये आप पे भी चरितार्थ होता है कहावत। मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मत डरिए ना किसी से के बोलने का, आप अपना काम करते रहिए। मतलब उचित काम में निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान बहुत ऊंचा सजा के रखे हैं और अंदर में कुछ नहीं है, मतलब प्रसिद्धि ज़्यादा गुण कुछ नहीं। और एक कहावत सुना है ना, घी के लड्डू टेढ़े भले। अगर कोई मूल्यवान वस्तु मिल रहा है ना, थोड़ा सा खराब भी है तो ले लीजिए आप उसको। घी का लड्डू क्या है, मूल्यवान, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है घी के लड्डू। और टेढ़ा है तो क्या दिक्कत, खा लीजिए ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, दुधारू गाय की 2 लात भी भली। दुधारू गाय की 2 लात भी भली, मतलब अगर आपसे कुछ फ़ायदा, किसी से फ़ायदा है और वो 2 बात भी कह रहा है तो सह लीजिए, अपना फ़ायदा निकाल लीजिए, है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए अपराधी ही पकड़ने वाले को डांटता है, अपराधी पकड़ने वाले को कैसे डांटेगा, सीधे खड़े रहो, तुम ड्रेस कहाँ है तुम्हारा, टोपी कहाँ गया। अब वो बेचारा ड्रेस टोपी में चला गया। चोर कह रहा है कोतवाल को, चोर चोरी करके निकल रहा था, कोतवाल बोले रुको रुको कहाँ जा रहा है। अब चोर क्या कहता है, तुम्हारा ड्रेस कहाँ है, टोपी कहाँ है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। कोतवाल को डांटना चाहिए था ना चोर को। ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी, बहुत बढ़िया। ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी। मान लिया जाए कोई एक स्टूडेंट है, बहुत बार यूपीपीएससी दिया, 5 बार 4 बार 3 बार दिया, तो उसका छोटा भाई जो तुरंत ग्रेजुएशन पास हुआ है वो पूछता है यूपीएससी क्या है, निकाल तो लेंगे। मतलब ऊँट बह रहा है, ऊँट को पता ही नहीं ऊँट कितना होता है, मान लीजिए इतना, गधा एकदम छोटा होता है। ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी था। अरे जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं, वहाँ छोटों का क्या कहना भाई। ऊपर ऊपर बाबा जी, भीतर भीतर दगाबाजी, ये बहुत ख़राब बात है। ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा दिखना और भीतर से बहुत ख़राब होना, ठीक है ना। मुख में राम बगल में छुरी, ये वाला बात हो जाता है ना। एक पंथ 2 काज, मतलब एक साथ 2 काम। एक हाथ से ताली नहीं बजती, कोई काम एक तरफा नहीं होता, ठीक है ना। एक बयान में 2 तलवार रह सकते हैं, एक बयान में 2 तलवार रहेंगे नहीं। 2 प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्ति कभी एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी। एक तो अपराध किया, दूसरा जुबान लड़ाना। एक अनार 100 बीमार। देखिए भाई कौन पूछ रहे थे, जयश्री आप पूछ रहे थे एक अनार 100 बीमार। देख लीजिए क्या है, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, या वस्तु कम मांग ज़्यादा, है ना। अब जिस समय ऐश्वर्या राय पहली बार पर्दे पे आई थी, सब लोग पूरे भारतवासी चाह रहे थे कि शादी उसी से हो जाए मेरी। एक अनार 100 बीमार, वही वाली बात है। एक तीर 2 निशान, या एक पद 2 काज, एक ही उपाय से 2 काम का होना। एक और एक 2 होते हैं, तो यहाँ 11 लिखा हुआ है। एक और एक तो 2 होते हैं। एक और एक 11 का मतलब होता है संगठन में शक्ति होती है। तो 9 2 11 भाग जाना, वो तो मुहावरा है। इसमें क्यों रखेंगे, मुहावरा अलग है, बाकी ये लोकोक्ति अलग है। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा, नीम चढ़ा है वो, नीम चढ़ा। एक तो करेला, करेला खा लिए किसी तरह गलती से, दूसरे उसके पापा भी डांट दिए। अब तीजा नीम चढ़ा, नीम भी कह रहे हैं कि पी लो। मतलब बुरे के साथ और बुरा होते जाना, है ना। आसमान या ताड़ से गिरा, खजूर पर अटका। मैं कहानी सुना देता हूँ लास्टली, है ना, उसके बाद ख़त्म करेंगे। कहानी सुनाओ। अब कहानी के नाम पे देखिएगा कमेंट फटाफट आएंगे। मज़ा नहीं आता। अरे कहानी सुनने हैं आप सभी को। सर जब सुनने लग जाओ तो उस चीज़ की आदत हो जाती है, हाँ मुझे कहानी ही सुननी है। अच्छा यस, देखिए कमेंट आ। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब होता है अपराधी हमेशा सशंकित रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है अपराधी हमेशा शक में रहता है, सशंकित रहता है। चलिए सुनाता हूँ कहानी। एक बार की बात है, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति चढ़ गया ऊपर। क्या लिखा हुआ है, आसमान या ताड़ से गिरा खजूर पर अटका। ताड़ होता है बड़ा, खजूर होता है छोटा। एक बार एक व्यक्ति चढ़ गया ऊपर, बेचारा चढ़ तो गया। कई बार देखिएगा ना कि आप जैसे कहीं चढ़ गए, सूर में चढ़ गए, चढ़ा दिया लोग। हमारे साथ हो चुका है। अच्छा हो चुका है। कुछ लोग हमारे भारतीय समाज में, देखिए कुछ लोग हमारे भारतीय समाज में, सुनिए ध्यानपूर्वक, भारतीय समाज में हमारे कुछ लोग ऐसे हैं। चार्जर है इसका, इसका बैटरी लो है। खैर कोई नहीं, भी चलेगा 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, 5 मिनट में। चलिए सुनिए कहानी। भारतीय समाज में क्या होता है कि कई अच्छे लोगों को चढ़ा दिया जाता है,
शादी कर लो कर लो कर लो कर लो, शादी करा दिया जाता है बेचारा। शादी के बाद उसको समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कौन सी बला पाल ली। तो एक बार की बात है, कुछ लोग चढ़ा दिए एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति चढ़ गया सबसे ऊपर, कहाँ, ताड़ पर चढ़ तो गया बेचारा, अब वहां से उतर ही नहीं पाए। नीचे देखे तो सातों आसमान उसको नजर आए, आज तो मेरा हुआ कल्याण। भगवान बजरंगबली का बहुत प्रार्थना करता था, याद किया वहीं से, बजरंगबली आज तो मुझे बचा लो, आपके हाथ में सब कुछ है। जैसे द्रौपदी मैया कृष्ण भगवान को हाथ दोनों ऊपर उठा के ऐसे याद करती थी, आपके हाथ में सब कुछ है, पकड़ा हुआ है कस के ऐसे, और ऐसे कर रहा है। तो बजरंगबली से वो बोलता है कि मुझे नीचे उतार दीजिए। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब बजरंगबली से कहता है कि मैं 51 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मंगलवार के दिन, आप मुझे नीचे उतार दो एक बार। जैसे कभी देखिएगा एग्जाम देने जाएं या कोई इंपॉर्टेंट काम या शादी ब्याह नहीं हो रहा है, ग्रह नक्षत्र राहु केतु हो रहे हैं, तो आप भी मंदिर में धीरे से चुपके से जाते हैं और यही प्रार्थना करके आते हैं कि भगवान ऐसा प्रार्थना कर दो कि थोड़ा टफ हो, मेरा काम हो जाए। 51 किलो लड्डू चढ़ाना कह दीजिएगा, 1001 दिया जलाने के लिए कह दीजिएगा। तो वो बंदा बोला कि 51 किलो में लड्डू चढ़ा दूंगा। बजरंगबली की कृपा से वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ उतरने के लिए, आधा दूरी पे आ गया वो, धीरे धीरे हिम्मत करते हुए आधा दूरी पे आ गया। अब बेचारा जब आधा दूरी पे आया तो बोला, बजरंगबली इतना बड़ा तो पेट है नहीं आपका कि 51 किलो लड्डू खाएंगे आप, क्या होगा, एक चढ़ाएंगे बाकी तो बांटेंगे, 25 किलो में काम चला लिया क्योंकि मैं आधा उतर चुका हूँ। ये गलत है गलत है। क्या? जो आपने कहा पूरा करिए, जितने आपने चढ़ाने को कहे उतने चढ़ाइए। तो वो तो उसने ऐसा कहा। अब 25 किलो के बाद जब आगे बात आई तो बजरंगबली बोले चलो भाई ठीक है, मतलब वो बात चल रही थी उनके बीच, कन्वर्सेशन जो भी हो रहा था। अब नीचे आया थोड़ा, और जब नीचे आया कुछ दूरी रह गए तो उसने बोला 11 किलो सही रहेगा बजरंगबली आपके लिए। मंगलवार को एकदम डन रहा। अंततः जब वो नीचे उतर गया तो बोलता है बजरंगबली लड्डू का क्या करना, अब टेंशन नहीं है, तू उतर ही गया मैं, है ना। तो ये बातें होती हैं आपके लाइफ में भी, कई बार ऐसे होंगी कि मतलब किसी से कोई वादा कर देते हैं आप, कई बार ऐसा होता है। कुछ घटनाएं तो हमारे साथ भी हो रखी हैं कि कई बार नहीं होता है कि समाज ने चढ़ा दिया, वादे कर दिए कि ऐसा वादा नहीं, मतलब ये नॉर्मल टाइप का वादा कि किसी को बोला पार्टी दे देंगे, वो आदमी रहा ही नहीं उस टाइम। मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, पार्टी बच गए, है ना। तो इंसान को बाकी अपने लाइफ में अपने कर्म को करते रहना चाहिए। यहाँ तक देख लेते हैं, आसमान ने ताड़ से गिरा खजूर पर अटका, मतलब एक खतरे से निकला और दूसरे खतरे में पड़ गया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का मतलब होता है कहाँ एक बड़ा व्यक्ति, कहाँ एक छोटा व्यक्ति। तेली मतलब पहले के टाइम की बात है, आज के टाइम की नहीं, बहुत पहले के टाइम की बात है। तेली एक छोटी सी जाति हुआ करती थी, बहुत छोटी, तो दोनों में बहुत अत्यधिक अंतर होता था, उसको बोलते हैं। का बरसा जब कृषि सुखानी, वही बात है कि चिड़िया चुग गई खेत वाला। का बरसा मतलब बरसने का क्या फ़ायदा होगा जब कृषि ही खत्म हो जाएगा, कृषि काम जब खत्म हो जाए तो बरसने से क्या होगा। वापस हनुमान जी नहीं बुलाए थे, वो आदमी वही का वही रह गया, है ना। खैर कहानी हो गया ख़त्म, टेंशन मत लीजिए। ला ये जियोनी ऑफ हो गया अपने आप, देख लीजिए ये अपने आप ऑफ हो गया। खैर चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।